सोनू क्लासेज में लोग वेलकम बा। आज हम पढ़ जी बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 1.1 के हमके 3 तक सवाल बना ले रही है। आज हमने 4 नंबर सवाल से स्टार्ट कर जी। 4-5 बनाओ जी। कैसे कि प्रमेय हड़वे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से बनाए के बढ़ुए। सवाल बहुत अच्छा बढ़ुए। चलो तो लास्ट तक बना रहा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो लोग। सवाल कहता कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहयोग से सिद्ध करे के बढ़े कि कोई भी हम धनात्मक पूर्णांक लेतनी और वर्ग करतनी तो जो वैल्यू हमारा निकलता है, जो पूर्णांक प्राप्त होता है वो 3m या 3m+1 के ही रूप में होता कि नहीं। सवाल बहुत अच्छा बा। 4 नंबर सवाल बा। इस सवाल के सीधे मान के बनावा। तो लिखो जी, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है यदि b बराबर 3 या कह सके 3m या 3m+1 के रूप में बताए के बाद कोई भी पूर्णांक के, तो b बराबर 3 दे दिले बा। अब हम लिखम यूक्लिड विभाजन से कहता, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होला a बराबर BQ+R होला। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला सबको जानते हो कि a बराबर BQ+R होला, जहाँ या तो शेषफल 0 होला ना तो शेषफल 0 से बड़ा या एक बराबर, परंतु b से हमेशा का होला छोटा होला। अगर हम कोनो नंबर में 3 से भाग करतनी तो भागफल हमार q, रिमाइंडर या तो 0 या तो 1 या 2, मतलब 3 से हमेशा छोटा होला। ये मालूम पड़े। तो चलो अब a बराबर BQ+R पर हम बैठावतनी। यदि a बराबर BQ+R हम लेतनी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फार्मूला पर, तब BQ, तो b के तो वैल्यू दे दिल 3, तो ये हो जाए 3Q। अब प्लस R के मान अगली बार हम 0 लेतनी तो ये का हो जी 3Q ही हो जी, यानी a बराबर का होई 3Q। अब क्वेश्चन में कहता है कि दोनों तरफ वर्ग करना पड़ता, दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर चलो करो में वर्ग करो, a² 3Q² हो गई। अब 3 को हो जी 9Q², इनमें से 3 कॉमन हो जी तो ये हो जी 3Q²। जहाँ हम का मान लेता नहीं, जहाँ मान लेता नहीं कि 3Q² बराबर हम मान लेता नहीं m, तो जब इतना बराबर हम m मान लेनी तो 3 में m से गुना करम तो का हो जी 3m, यानी पहले का वर्ग कोई नहीं तो का निकलल हमार 3m, a² बराबर का निकलल 3m। ये तक बुझा गल पहले का, क्लियर बा। चलो दूसर का देखो, एक का मान लेता नहीं पहल का केस नंबर 1। अगली बार हम चला तनी केस नंबर 2 में। फिर लो a बराबर BQ+R पर, तो अगली बार हमारा हो जाए 3Q। R के मान अगर अब अगली बार हम 1 लेता नहीं तो a बराबर 3Q+1 हो गई। फिर वैसे ही बनाई, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग हो जाए a² 3Q+1 एक होल स्क्वायर। अब करके हम a+b को होल स्क्वायर बैठे, ये हो गए a² प्लस b² 2ab, तो हाई 3 को हो गए 9Q², हाई हो गए 1, हाई हो गए प्लस 3 दूना के 6Q। अब इनमें करा के 9Q² प्लस 6Q और प्लस 1 हो गई। अब 9Q² में से हम 3 कॉमन कर लेता नहीं तो ये हो जी 3 के 9Q², 3 दूना के 6Q, 3 दूना के 6Q हो गई।
अब हतना बराबर हम का मान लें, फिर m मान लें, जहाँ 3q² प्लस 2q बराबर हम का मान लेते हैं m। तो हतना बराबर हम का लिखम, m लिखम, तो ये हो जी 3m प्लस 1। चलो केस नंबर 2 से भी हमारे 3m प्लस 1 आ गई। अगला अब चलो केस नंबर 3। अगली बार हम लेते हैं a बराबर 3q प्लस कितना लें, 2 लें। तो जब 2 लें तो फिर क्रम में करनी है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जी a² है हो जी 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर। अब करके a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तुरंत ये हो जी a² प्लस b² प्लस 2ab। तो है हो जी 9q² प्लस 4, 3 दूना के 6, 6 दूनी के हो जी 12q। अगर सजा लो 9q² प्लस 12q प्लस 4, एक हम लिख सकता नहीं 9q² प्लस 12q है हो जी 3 प्लस 1। अब इनमें से हम 3 कॉमन कर लेते नहीं, तो ये हो जी 3q², 3 चौके 12q प्लस 1 आ प्लस 1। अब हतना बराबर फिर हम का मान लें, m मान लें। चलो m मान लो, जहाँ 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर हम का मान लें, m। तो ये हो जी 3m प्लस 1 हो गई। तो तीनों केस में हमारे मिल गई, एक खाली 3m मिल गई, एक खाली हमारे 3m मिल गई, एक खाली 3m प्लस 1 मिलल, एक खाली फिर 3m प्लस 1 मिल गई। अब कर लिखा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होगा। उम्मीद हुई तेरे को बहुत अच्छा समझ में आई। 5 नंबर को लास्ट सवाल बचा रहे, चले करके आज देख लियो, इससे लास्ट तक बना रहो, समझा रहो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करे कोशिश करो लोग, ठीक है। मैं कहता कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं एक बार घन के लिए अपन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का ही होगा। सवाल बहुत अच्छा है, 3 को वैल्यू दिल 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप ये पूछा था। सवाल में जान लिखे, मान लिए 5 नंबर सवाल है, माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है, मान लेनी, यदि b बराबर हम 3 मानतनी, भाजक बराबर 3 मान लेतनी, तो कोई भी नंबर में अगर हम 3 से भाग करम तो भागफल q और शेषफल जो बची 0 होई, 1 होई, 2 होई, परंतु 3 से का होई, छोटा होई। अब करके बनावा यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर करके हम बनावा तनी, तो a बराबर bq प्लस r हो गई फार्मूला, जहाँ पर मालूम पड़े कि या तो शेषफल 0 या तो शेषफल 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर हो सकता है, परंतु b से हमेशा का होला, छोटा होला। ये तक क्लियर बढ़ गए। अब हमें जब r के मान हमें रखम, तो a बराबर b की जगह तो दे मान ले बने हम 3, तो 3q हो गई। r के मान अगर हम 0 लें तो का हो जी 3q ही हुई।
अब घन करने पर कहता है, तो लिखो दोनों तरफ घन करने पर, तो हाई हो गई ए क्यू, हाई हो गई 3 क्यू के पावर 3, तो हाई हो जाती 3 के 9 होती है 27 क्यू, क्यू के पावर 3 हो गई। अब ए में से हम 9 कॉमन कर लेते हैं, तो 9 कॉमन करम तो ये कितना हो जाए, 9 कॉमन करम तो नती 27 क्यू के पावर 3, जहाँ हम का मान लेते हैं, जहाँ 3 क्यू के पावर 3 बराबर हम m मान लेते हैं, तो ये का हो जाता है 9m, बुझल कि ना। ये पहलका निकल गई, केस नंबर पहलका से हम ये बना लेनी, लिखवा तो ये लिख सकता रहा, केस नंबर 1 हो गई। अगली बार अगर हम केस नंबर 2 लेता नहीं, केस नंबर 2 से बनावा, फिर चला ए बराबर 3 क्यू प्लस 1 हो गई, फिर सही बनी, दोनों तरफ घन करने पर तो ये हो जी ए क्यू, हाँ ये हो जी 3 क्यू प्लस 1 के पावर 3, ए प्लस बी को होल क्यू फार्मूला हुई कर मालूम था लोग के का होला, ए क्यू प्लस बी क्यू 3a² बी प्लस 3ab², ये फार्मूला पे करके तोड़ देगा। ए क्यू की जगह हम लिख सकते नहीं 3 क्यू के पावर 3, बी क्यू हमार हो गई 3a², तो 3a² बी प्लस 3ab², ये तक हम लिख देनी। अब 3 के क्यू कितना होला, तो 27 हो गई, 27 क्यू के पावर 3 है हो गई 1, 3 के स्क्वायर 9 नती 27 हो जी 27 क्यू स्क्वायर, है हो गई 3 के 9 क्यू, फिर लिखा 27 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 हो गई। फिर में से हम 9 कॉमन कर लेता नहीं, जब 9 कॉमन करम तो हो जी नती 27 क्यू के पावर 3 नती 27 क्यू स्क्वायर, 9 कम 9 क्यू बचल प्लस 1, जहाँ फिर है इतना बराबर हम का मान लें, इतना बराबर हम फिर मान लेते नहीं, तो इतना बराबर हम फिर मान लेते नहीं, तो लिख हम जहाँ 3 क्यू के पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर हम का मान लेते नहीं, m मान लेनी। अब एक रख दे, एक बात हो का निकल गया 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 केस नंबर 2 से निकल गई। चलो अब केस नंबर 3 से, चलो केस नंबर 3 से ए बराबर अगली बार हो जी 3 क्यू प्लस 2, फिर घन करम तो लिख हम दोनों तरफ घन करने पर तो ये हो जाए ए क्यू 3 क्यू प्लस 2 के पावर 3, फिर करके फार्मूला बतूरम ए प्लस बी को होल क्यू, तो ये हो जाए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², 3ab² हाई हो जी 3 के 9 27 क्यू के पावर 3, 2 दूना के 4 4 दूनी के 8, 3 के स्क्वायर 9 नते 27 27 दूनी के 54 क्यू स्क्वायर, 3 के 9 2 दूना के 4, ये हो जी 36 क्यू, 27 क्यू के पावर 3
प्लस 54 क्यू² प्लस 36 क्यू प्लस 60। 9 कॉमन कर लो, 9 छक्का 54 क्यू², 9 चौके 36 क्यू प्लस 60 इतना बराबर फिर मान लो, जहाँ 3 क्यू के पावर 3 प्लस 6 क्यू² प्लस 4 क्यू बराबर m। अब ये बैठा लो तो ये हो जी 9m आ प्लस 8 बच गई, तो 9m प्लस 8 निकल गई। केस नंबर 3 से भी हमारा आ गई, तो सब मिल गई। अब करके लिखम, अतः ए धनात्मक पूर्णांक को घन करने पर 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होगा। ये तो करेक्ट है, सवाल में कुछ जानना रहे तनी मनी मेहनत करब सब बुझाइए। तो मेरे होगी तलब के तक बहुत बढ़िया समझ में आई हुई। इससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो लोग, चैनल को सब्सक्राइब करो लोग, लाइक करो लोग। अगला दिन हमने क्या अगला चैप्टर में बनाओ जी। तब तक धन्यवाद।